मोहम्मद नामक एक आतंकवादी के द्वारा जैश ए मोहम्मद के द्वारा विस्फोट करल और 250-300 300 लेके कार से और बस में टक्कर मरल, जैसे कि 44 जवान शहीद हो गए हैं। कहीं दूरे कहने की जरूरत ना है, आप लोगों के बगले के जिला चंदौली जिला से ही कहानी लेवल गई। हवा भूमिका के भी तीर भाव में ऐसा बात लिखल हमारे लिए, आपके लिए, पूरे हिंदुस्तानी के लिए। तो रक्त को ज्यादा न ठंडा करो, अरे वक्त पर ही हमें देना अंजाम है। अरे हाथ खोलो जो किसकी है गिनाओ नहीं। अरे तू मैं भारत उजड़ जाएगा। खान लो पाक को अब मिटाना ही है, झंडा लाहौर में जाके गड़ जाएगा। किसकी है अब गिनाओ नहीं, तू मैं भारत उजड़ जाएगा। इनकर गलती उनकर गलती उनकर गलती मत दा। एकजुट होकर के इस देश की अस्मिता, देश की शान, देश की आन बान के लिए एक होना पड़ेगा। और विश्व युद्ध होता है तो हो जाने दो, आर पार की लड़ाई जरूरी है। ए भैया एक लाइन गीत लगल, कौन गीत बा? गीत से बढ़िया भाव हो। कैसे? हमारे स्वर्गीय रामदेव दादा अपने जवानी के आलम में एक गाय के चल गई है। कहा जा अपने ऐसे बोला साफ साफ, उससे पकड़ा है। हमसे बोलिए हमारा पत्ता काट दे लोगों, भैया हमारी कच्ची गिरस्ती है, वही 1.5 साल की लड़की है। का कहलन यह कहलन तेरे वतन कहाँ सिला, अरे हर दम बुलंद कुर्बान होना देश पे, अरे कुर्बान होना
कर पाता वीर रस हम गावत थी तू कब ने वीर रस में होत हुआ हम सब पाकिस्तान से आ रहे हो। अरे ये बगला कहूँगा भैया कम से कम चेहरा देख के तो चीना न गैस से मोहम्मद मत समझा जैसे मोहम्मद का भाई कभी जी दिखत हुआ का आतंकी कोई अपना देने वालों को सबसे पहले खत्म करो उस साले को गद्दार कोई हो पाते ही उसको शूट करो गद्दार कोई हो पाते ही उसको शूट करो लिए संगीन या दुश्मन के ऊपर टूट पड़ो लिए संगीन या दुश्मन के ऊपर टूट पड़ो फौज के टुकड़ी पर फौज के टुकड़ी पे घिनौना जो या कहे कहुआ फौज के टुकड़ी पे घिनौना जो या कहे कहुआ समझना आया कि भारत मेरा बैक हुआ समझना आया कि भारत कैसे बैक हुआ बहादुरपुर का अवधेश नौनिहाल रहा फौज का फौजी दुश्मनों के लिए काल रहा बीमार माता से मिलने को घर पे आया था बीमार माता से मिलने घर पे आया था लाल चंदौली का वो काल में समाया समझना समझ में न आया कि भारत मेरा कैसे बैक हुआ आप लोग भी जान ला 2500 जवान जम्मू पहुंचे थे और 2500 जवानों के लिए ट्रांसफर हुआ और जब ट्रांसफर हुआ अपने अपने ड्यूटी के स्थान पे लोग चयनित स्थान पे जाए का तैयारी कैलन तो बस 70-80 रहे 2500 जवानों के लिए एक बस में 44 जवान बैठलन और सब गाड़ी लाइन से चल देलस आप लोग भी जान ला आप लोग भी देख ला एक मंत्री और एक नेता जाता है तो पूरा हाईवे खाली करा दिया जाता है गाड़ी रोक दिया जाता है और वो 44 वो जवानों का 2500 का काफिला जब निकला तो बीच में गाड़ी आई कहां से सोचने वाली बात है ये सवाल है गाड़ी आई कहां से और गाड़ी आई तो डायरेक्ट जाके टक्कर मारी बस में जिम्मन जैसे मोहम्मद खुद लाइव आकर के कबूल किया था कि ये इस घटना को हमने अंजाम दिया है 44 जवान भारत का उसमें शहीद हुए 44 जवान शहीद भैया वही समय एक कहानी मिल गई बहादुरपुर चंदौली का रहने वाला अवधेश का परिचय जानला अवधेश के पिता हरिकेश यादव माता मालती देवी माताजी कैंसर की पीड़ित है जो कि बेटा अपने माता का इलाज करा रहा था और आज भी इलाज चल रहा है कैंसर का बनारस बीएचयू के बगल में ट्रामा सेंट्रल हॉस्पिटल हो वही हॉस्पिटल से और एक भाई जो ने भाई के नाम बतावल गए ब्रिजेश यादव पढ़ाई पीरियड में है अभी पढ़ाई चल रहा है उम्र 25 साल दो बहनें नीलम और पूनम दोनों बहनों का शादी विवाह कर दिया है और शादी शिल्पी नाम के लड़की से भई रहल सैयद राजा के अंतर्गत एक गांव पड़ला जो गांव का नाम बतावल गई पुरवा वही पुरवा गांव में शिल्पी नाम के लड़की से शादी भई रहल और एक लड़का जो लड़का का नाम हो निखिल 1.5 साल का बच्चा मैंने जो समय घटना भय रहल वो समय हम दरवाजे पे खुद गलली कहा कि हमारे घर से मात्र 5 किलोमीटर का दूरी है उस बच्चे को मैंने देखा और उस औरत को देखा जिसके मांग का सिंदूर धुला गया उस बच्चे को चेहरा को देखा जो बच्चा
आज बिन पिता का हो गया। ए भैया, श्रीनगर में ड्यूटी और 2010 में गोरखपुर से भर्ती भय ललन फौज में जाए से पहले पीएन कॉलेज रामनगर में 10वीं तक का पढ़ाई कैलन और हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज बनारस से ग्रेजुएशन कैलन और पढ़ाई कैले के बाद लड़कन के बैठाए के ट्यूशन पढ़ाए के घर का खर्चा निकाले और अपन तैयारी करत रहलन। आल रहलन घर पे छुट्टी लेके, जब फौज में हो गई तो छुट्टी लेके घर पे आल रहलन, अपने माता के देखौलन, चेकअप करौलन, दवा दिलौलन और विभागीय कोर्स के कारण रांची में 1 हफ्ता के ट्रेनिंग रहल। वहां से ट्रेनिंग पूरा करके घर पे अइलन। एक रात अपने निवास स्थान अपने घर पे बितौलन। उनकर मित्र प्रदीप यादव पहलवान जी जो कि साथ में रहलन और घर पे बितौलन। तो रात का समय है, अपने माई के सामने जाके पैर छुअत हुन, माई से बतियावत हुन। उस समय होत कहा भैया, माई के पास गई तब छूटल दाना पानी माई भइले बाखतिया, छूटल दाना पानी माई भइले बाखतिया। यावर सिपहिया के पूरा भइल छुटिया, यावर सिपहिया के पूरा भइल। नाम का हजूरी हो, नौकरी नाम का हजूरी, चाहे के तैयार भैया हो, नौकरी नाम का हजूरी, चाहे के तैयार। माई कुछ खात पियत ना होई यार, लड़का चले आओ ड्यूटी पे, तुम्हारा छुट्टी खत्म हो गया है, सुबह ट्रेन पकड़ लो। जवान कलश की साहब हमके याद बा, माई के पास गई, माई का पैर छुलन कलन, माई रे
छुट्टी खत्म हो गई, अब चले के हाँ तो आर सेवा हो गई, अब तनी देश का सेवा हो जाए, ई धरती माई का सेवा हो जाए। माई कलीन की बचवा जा, हमार तो हालत यह देखते हुआ हमें भगवान अगर पूछ भी लेतन तो हमार बन जाए। जवान बोला माँ ऐसे मत बोलो, जब तक हमारे जिस्म में जान है तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। एक तरफ देश एक तरफ परिवार, भैया एक और घर परिवार के बाया, ए भैया इतना ज्यादा बैठ के सुनत हुआ, सुनबा बिहाने अपने अपने घरे चल जाइबा, अपने अपने काम में हो जाइबा। लेकिन एक चीज नोट कर लीजिए, एक फौजी अगर है तो सबसे पहले उसका परम कर्तव्य है देश के लिए मर मिटना, देश उसका पहला है, उसके बाद ही कोई है। लेकिन वो फौजी है तो उसके भी सीने में दिल है, उसका भी परिवार है, उसको भी माया है। एक और घर परिवार के माया, दूसरे फौजिया हो फर्ज से बनाया, दूसरे फौजिया हो फर्ज से। आँख देखा तू नहीं, आँख देखा तू नहीं, बौछार गई हो, नौकरी हलाम के हजूरी हो, नौकरी हलाम के हजूरी, चाहे के तैयार भइल हो, नौकरी हलाम के हजूरी, चाहे के तैयार। ए भैया नौकरी है नाम का हजूरी, एक तरफ देश के बारे में भी सोचत होन कि ना जाब तो देश के साथे गद्दारी होई, ई माई का हमारे ऊपर कर्जा है। एक तरफ यहू माई है जो कि बेबस लाचार खटिया पे है, फर्ज में अपने बदल हुन, आखिर करे का माई कलीन की बेटा जा तू ई माई का तो सेवा इतना दिन कईबे कैला, अब यहू माई के जाके सेवा कर। जवान वहां से उठल, माई का पैर पकड़लस और आयल अपने कमरा में अपने दुल्हन के सामने। दुल्हन सारी बात चुपके चुपके सुन ले बा, सारी बात सुन ले है दुल्हन, और दुल्हन रो रही है घर में बैठ के। जाए के जवान बैठल कलश की का भल काहे रोवत हो, कलश की सुन ले ली तू जात हुआ ना, करे भाई जाना तो जरूरी हो, आयल है तो जाए तब आई। जवान समझा रहा है अपने दुल्हन को, लेकिन कैसे फक्र है हमें इस देश के इंडियन आर्मी पे, हमें नाज है, गर्व है हमें। देखिए वो जवान जा रहा है जहां पे मौत कब किधर से आके गले लगा लेगी कोई ठीक नहीं है, उस स्थान पे जा रहा है। लेकिन अपनी पत्नी को कितना प्यार से समझाया, क्या बताया, यह कलन फौजी के दुल्हैया के, फौजी के दुल्हैया के भावे नाया सुइया, सैया तोरी सरदार सीमा पर जो आती हुई है। फौजी के दुल्हैया के भावे नाया सुइया, सैया तोरी सरदार।
भैया ये आंसू तोरे आंख में शोभा ना देता, इसको पोंछ लो दुल्हन। और हम जहां जाती हमने जायदा, अपने आंख का आंसू दिखा के हमके बेबस मत करा। हम जवान हैं, जवान समझा बुझा के निकला, हम जात है जायदा। हमने बेगमपुर एक्सप्रेस वाराणसी स्टेशन से पकड़ के जवान पहुंचा है कश्मीर में, और वहां पे बैठा अपने जवानों से। अब यहां से तनी से भी रहा सीरियस होता और भैया तैसे ध्यान यार, हम चाह 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए ध्यान इधर चाहो। जवान पहुंचा है कश्मीर में और इंडियन आर्मी के कुछ जवान बैठ के आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? कौनो दुल्ही का दुल्हा अपने दुल्ही से कहला, झुमका झुलनिया हो चाहे पायजनिया चाहे गरबा का हार, यार इंडियन आर्मी के लोग आपस में बात करत हुअन। पीओके अर्थात पाक अधिकृत कश्मीर, आपस में बात करत हुअन लोग। कभी पत्थरबाजी होता है, आतंकी संगठन होता है, कभी हमारे जवान मारे जाते हैं, आपस में बात करत हुअन और कहत का हुअन, सुंदर पुष्पहार पुष्प के पंखुड़ियों में गुथा हुआ प्यार मिला, आशीर्वाद और साथ में 51 रुपए का आशीर्वाद। ये हमारे बड़े भैया और हमारे बहुत ही अजीज, हमारे दुख सुख के साथी आप आशीष भैया की ओर से आपके बार बार प्रणाम बा, उपस्थित जनता का प्रणाम। लेकिन जवान बतियावत हूं उनका, का आशीर्वाद। ये हमारे बहुत ही अजीज और हमारे बड़े भैया जिनके आशीर्वाद से हम यहाँ तक आए। बड़े भैया का हमारे पे अथाह प्रेम और अथाह सहयोग रहा। हमारे बड़े भाई गणेश भैया जी, आपकी ओर से आपके बार बार प्रणाम बा, उपस्थित जनता के प्रणाम, आशीर्वाद के छाता जिंदगी रहे भैया। अब हम ऊपर से गरमावत है, तब तो हम लोग तनी नीचे से गरमा यह कहत हूँ। अरे पियो के लोग गए हैं, कहिया ले हो गया ये फरियाद। सुना सुना हिंदुस्तान सबले हो गए बर्बाद, सबले हो बर्बाद। सुना सुना हिंदुस्तान सबले हो गए बर्बाद। कहिया तक कुर्बानी दी है, कब तक बर्बादी
दियामान झेले के, इसका मुंह तोड़ जवाब देना होगा। जवान कह रहे हैं क्या? रोज पत्थरबाजी करे, रोज पत्थरबाजी करे, नीदिया हराम हो। संगठन आतंकी वाला, संगठन आतंकी वाला बनता तमाम हो। चलला जवाना हो, चलला जवाना हो, लेके गोली कनवा कर पे भारतीय बाप। चलला चलला जवानवा हो, लेके गोली कनवा कर पे भारतीय जात। सुना सुना हिंदुस्तान, कबले हो गए पार पार, कबले हो गए पार पार। ए भैया, चलला जवनवा हो, लेके गोली गनवा, लेके बंदूक हथियार लहरावत बस में बैठलन और अपने अपने ड्यूटी पे जाए के तैयारी कर देलन। वाह! जब चल देलन तब मास्टर ऐसे से देखा कहानी मोड़ लेता, बैठ के चल देले हमन। और तब तक होत का हो, बस पहुंचल कहां तक हो? पुलवामा तक। वाह! जब पुलवामा तक बस पहुंचल हो हाईवे पे, वही समय होत का हो, दिमाग का मरचा में हो। हाँ, पक्का थोड़ी कच्चा हो। चल देवन। चलली बसिया में लसकरिया, चलली बसिया में लसकरिया, दिनवा था 14 फरवरिया, करिया काला से ललीला। अरे बढ़ता रहा कारवाई आगे, बढ़ता रहा कारवाई आगे, दुश्मन घात लगा के जागे, दुश्मन घात लगा के जागे, आए पुलवामा के अंदर हिंदुस्तानी शेर धुरंधर, हिंदुस्तानी शेर धुरंधर टक्कर मार दिया है, करिया हो नजरिया, करिया काला से बदली। ए भैया, गाड़ी पुलवामा तक आई हो, और पुलवामा के अंदर से अच्छा बस 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 मान लीजिए, पुलवामा के अंदर गाड़ी, पुलवामा तक गाड़ी आई हो, बस आई हो, जवानों का काफिला। और उसी समय
जैश ए मोहम्मद आतंकी द्वारा एक कार में 3 कुंटल आरडीएक्स भर के जाए के वही बस में टक्कर मार देलस। कितना लोगन के दिमाग में सवाल भयल है कि जब वो गाड़ी लड़ल तो वो आतंकी काहे ना मरल। गाड़ी को ऑटो कर दिया गया था, ऑटो पायलट। निशाना बना के गाड़ी के वहां पहुंचे के कुछ दूर पहले ही जे चलावत रहलन गाड़ी से कूद गईलन और गाड़ी डायरेक्ट जाए के वही बस में लड़ल, जो भी बस सामने आई और लड़ल, विस्फोट भइल, जमन से 44 जवान शहीद भइलन। तो आंखें खुली थी, खुला था आसमान, खुला आसमान था, सूरज जगा था, जीवन थमा था, क्या मंजर बताऊं। चीखों में लाशें थी, टूट रही सांसें थी, अटक गई आंखें थी, कैसे बताऊं। फल जैसे पेड़ों से टूट कर गिरा हो, थैले में भर लूं कि बिस्तर सजाऊं। खबर सनसनी भारत की फैली, दिया खूं का सरहद पे कैसे जलाऊं। वहां का मंजर है, जवानों के चीथड़े उड़ गए थे। दिल्ली जने समय जवानन का बॉडी आई रहल, वहां भी हम पहुंचल रहे संजोग से। जहां देश का बात आवला तो अंदर से हमरे उद्गार होला कि चलिए देखिए। वहां पे लोग जाए तो ना देते रहलन, लेकिन एक भैया हमन आर्मी का नहीं के जरिए कैली, तो वहां हमने ये देखा पूरा शरीर किसी का नहीं था। जितने जवान थे पूरा शरीर किसी का नहीं था। किसी का पेट से नीचे का सारा हिस्सा गायब है, तो किसी का सिर्फ गुर्दा दिख रहा है। किसी का हाथ है तो किसी का चेहरा है जला हुआ, चीथड़े जैसे उड़ गए हो। उसको समेटूं या पानी से बहाऊं समझ में नहीं आ रहा है। तब अरे वतन में हाँ ओ वतन में तब उदासी छा गई। अरे वतन में तब उदासी, ओ वतन में तब उदासी छा गई। अरे धरती कश्मीर की है लहू की प्यासी प्यासी प्यासी। फौज सुरक्षित नहीं रही तो देश सुरक्षा क्या होगा। फौज सुरक्षित नहीं रही तो देश सुरक्षा क्या होगा। फौजी इस कदर मरेंगे तो देश की रक्षा क्या होगा। ये कवि जी सवाल कर रहे हैं, जब फौज ही नहीं सुरक्षित है तो ये देश कैसे सुरक्षित रहेगा। और फौजी इस तरह अनायास अट्टहास मारे जाएंगे, इस देश की रक्षा कौन करेगा। एक फौजी है, एक सिर्फ फौजी ही है जो कि अपनी जान की आहुति देश के लिए देता है, बिना डरे बिना कुछ सोचे। सलाम करता हूं और सच्ची श्रद्धांजलि मंच के माध्यम से उन जवानों को मैं अर्पित करता हूं जो पुलवामा अटैक में शहीद हो गए। तब गीत लगन। बिरहा एक ऐसा विधा है, बिरहा में नुसरत फतेह अली खान से लेके गुलाम अली तक हमरे गुरुजी बतावल सब लोग हम। नुसरत फतेह अली खान साहब गौले रहलन, उन्हीं का देखा गावल गीत है, वह गौले रहलन।
कि हमें दिल लगी भूल अरे जानी पड़ी तो मोहब्बत की राहों में जाना पड़ेगा। हमें दिल लगी भूल जानी पड़ी तो मोहब्बत की राहों में जाना पड़ेगा। उन्हीं का गावल रहल की सांसों की माला में अरे सांसों की माला में सुमरू में टीकाना। उन्हीं गौले हुआ कि मेरे रस के कमर मेरे रस के कमर तूने पहली नजर मेरे रस के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। ओ मेरे रस के कमर तूने पहली नजर लेकिन सवाल है मेरे अहले वतन तेरे कितने ललन मेरे अहले वतन तेरे कितने ललन तेरी पूजा में हमसे जुदा हो गए। मेरे अहले वतन मेरे अहले वतन तेरे कितने ललन मेरे अहले वतन तेरे कितने ललन तेरी पूजा में हमसे जुदा हो गए। खून दे कर तुम्हें सुन करके हमें खून दे कर तुम्हें सुन करके हमें छोड़कर वो घायल विदा हो गए। ओ मेरे जिस समय जवान की लाश ताबूत के अंदर रख के बहादुरपुर गांव में आया चंदौली ताबूत को उतारा गया। जिला जवार इंडियन आर्मी फोर्स यूपी पुलिस हितनाथ पड़ोसी का सब लोग पूरा तादाद लगल है हुजूम लगल है सब कर अंतिम दर्शन के लिए। लेकिन जब ने समय ताबूत आए के सामने लोगन रखलन तो ताबूत के उनकर पिताजी अवधेश शहीद अवधेश जी का पिताजी हरिकेश बाबूजी कहलन कि भैया ताबूत खोल के तई से चेहरावा तो दिखा दा। ताबूत नहीं खोला गया। जवान कोई जवाब ही नहीं दिया उसका। बाबूजी वैसे रोवत हो ना कहत हो देखा बड़ा करुण भाव हो। सबके पास बेटा हो महसूस करके देखा सबके पास बेटा है। उस
बाप के दिल पे क्या गुजर रही होगी। बूढ़ा बाप के सामने एक जवान लड़का का लाश है। बाबूजी रोवत हवन और उ जवानन से कहत हवन, यह कहत हवन कि हमके शंका बा, हमके शंका बा, अरे ऐसन तक बहू, हाँ ऐसन तक बहू, अरे सुतल नाय अवदेश, हमके शंका बा, ऐसन तक बहू। सुना हमार बात, उनके शंका होता, हमके शंका होता, ऐसे आज तक हमार लड़का कबो ना सुतल, हमार लड़का इतना बड़ा बदतमीजी कबो ना कैलस कि सामने ओकर बाबू खड़ा हुवन और सुतल है। ऐसा कबो हमार लड़का ना कैलस। साहेब एक बात सुन ला, क्या कहलन, केतनो गहरी नींद में हुए, गहरी नींद में होवे, बोली जो एक आखर। ऐसा है एक बार बोला करी हमारा लड़का उठ के बैठ जात रहा, कितनो गहरी नींद में होवे, बोली जो एक आखर। रहे पलंग पे फेंक फाक के चादर, हमके शंका बा, हमके शंका बा, पतियाए जो कहला बाबू विशेष, हमके शंका बा। सुना सुना सुना, केतनो गहरी नींद में सुतल रहतलन हमार लड़का, एक बार खाली बोल देत रही कि बेटा अवधेश, चदरा फेंक के उठत भागत दौड़त आवत रहे कि हाँ बाबूजी का भल, सामने आके हमरे खड़ा हो जातलन साहब। लेकिन एक बात का शंका, एक विशेष बात कहलन, क्या कहलन, ऐसा हम करते बानी आप लोग कयादर। साहब हमरे दुआरे अइला, हमरे दुआरे अइला, हम आप लोगों का आदर करे थे, लेकिन एक थे बात हमार सुनला, ए साहेब हम करते बानी आप लोग कयादर, हमारे दुआरा लेके आइल गुजर, हमके शंका बा, हमके शंका बा, पतियाए गो चेहरा चीनी चिरेदा, हमके फेस, हमके शंका बा। कहे साहब हम आप लोगन का आदर करत ही, लेकिन तई से तबूतवा के खोल देता साहेब, हम अपने बेटवा का चेहरा छीन ले, पता नहीं के कर लड़का हमरे दुआरे लेके आल हुआ, ऐसे चेहरा तो देखा था।
माई निकल के इन बहराए के गिर गई अपने बेटवा के पार्थिव शरीर पे रोवत है। और एक बार बहुत मार्मिक बात माई कहली उ कर्नल साहब से, साहब हमार लड़का लड़कन के पढ़ाई के पैसा जुटाए के तैयारी करत रहल, परिवार भी चलावत रहल, लेकिन ई बतावा लड़का जौने समय तैयारी करलन फौज में जाए के लिए दौड़ करलन, दौड़ लगावेलन, बिब खींचलन, रियाज करलन, खालन पियलन। आप लोगन कहला सीना चौड़ा चाहिए, लंबाई चाहिए, 1 इंच भी अगर सीना कम हो जाए चाहे लंबाई कम हो जाए तो आप लोग भर्ती ना लेता, पैसा चाहला, भर्ती ना लेता है आप लोग। लेकिन ये बतावा जब 1 इंच कम भइले पे आप लोग भर्ती ना लेला तो हम आधा अधूरा शरीर अपने लड़का का कैसे ले पूरा दा ना, हम देश के लिए शहीद हो गए कबूल हो, लेकिन शरीर पूरा दा दे सकला हो कोई जवाब। सारे जवान सर को नीचे झुका लिए और नीचे सर को नीचे किए हैं। वहां पे दुल्हन है और दुल्हन रोते हुई रोवत है दुल्ही, और रोवत के ऐसा बात कहलस कि 7 घर दुश्मन रहे वहू का करेजा पसीज जाए। का कहली ए भैया दुल्हीन रोवत है न कहत है कि हमरे मंगिया के सुनर से नूरवा दुल्हन रोत है हमरे मंगिया के सुनर से नूरवा हेराई गईल हो हमरे मंगिया के सुनर से नूरवा हेराई गईल। जेतना उजले रहले हमके सिनरवा भैया ये देखिए लाइन कट गई, ये सब लोग रो रहा है। एक ही आवाज जन जन के मुख से निकल रहा है, क्या अरे हिंदू मुस्लिम, खाली हिंदू है ना, हिंदू मुस्लिम दोनों लोग के कहल गई है। अरे हिंदू मुस्लिम अरे मिलके कदम बढ़ावा पाक के धरती पे, अरे हिंदुस्तानी झंडा अब लहरा
मुस्लिम हिंदुस्तान में, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सबसे पहले वो हिंदुस्तानी है। उसके बाद वो चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबसे पहले वो हिंदुस्तानी है। तो सबको मिलके एकजुट होकर के जवाब देना होगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जिसने हमारे दिल को छलनी किया, दिल को कष्ट दिया, दुख दिया, उसको सबक सिखाना जरूरी है। मार मार के नरक का धूल चटावा पाग के धरती पे, इंतकाम का जंगी बिगुल बजावा पाक के धरती पे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा उद्घोष हो रहा है। हो कहा भैया आला में। अरे सबही के ऊपर होला, अरे हिंद का फौजिया भैया। सबही के ऊपर होले हिंद का फौजिया भैया सबसे ऊपर है। काहे से तपती गर्मी हो, चाहे बरसात में पत्थर पड़े, चाहे कड़ाके की ठंड हो, चाहे तेज धूप हो, हम चाप के ठंडा पड़े लगी तो रजाई लेके ओढ़ लेवे के, हीटर चला लेवे के, गर्मी आई तो एसी रूम में हो जाए के, कूलर लगा लेवे के, बरसात के समय छांव में हो जाए के। लेकिन वो जवान कभी भी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटता। धूप हो, गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंड हो, हमारे लिए, आपके लिए, इस देश के लिए रात दिन सरहद पे खड़ा रहता है। कुछ दिन पहले आप लोगन के एक न्यूज मिलल रही, हनुमत थप्पा जो कि 6 दिन तक बर्फ के अंदर दब गल, 6 दिन तक वही बर्फ के अंदर रहलन। 6 दिन के बाद उनके लोग निकलन और वो भी जिंदा। काहे से कि जैको रखे साइया मार सके ना कोई, जेके भगवान जेकर रखवाला रही है तो दुनिया का करी। लेकिन भैया जवान का मतारी रोवत है कि बेटा अब हमार दवाई लगत है बंद हो जाए। दवाई तो ही करावत रहला, तू रहबे न करबा, के ले जाई, के दिखाई, के दवाई ले आई, के डॉक्टर से समझी। हमार छोड़ दा, हमार तो बीत गई है बेटा। लेकिन है तो 1.5 साल का बेटवा निखिल के पापा कह के बोलाई, माई छछो काल रोवत है, सबके दुख है। लेकिन जवान इंडियन आर्मी
परिवार में कोई देखा केहू ना देख पौलस, ताबूत के उठा के चले के तैयारी कैलन। बाबूजी कहलन रुका भैया रुका, कहाँ लेके जात हुआ? कहना भैया अंतिम संस्कार करे के लिए। कहना अरे भैया अइला आप लोगन रुकला, हमार कुछ रिश्तेदार अइलन कुछ ना या पौलन, ऐसे कैसे लेके जाए लगला। लेकिन जवान किसी के बात को सुन नहीं रहे हैं, लेके चल देलन। अरे सज के जनाजा चलल, अरे गंगा जी के तीरवा भैया। भैया बहादुरपुर घाट की ओर जवान का पार्थिव शरीर लेके आया गया और अंतिम संस्कार किया गया। जवान के पिताजी हरकेश बाबूजी अपने बेटवा के मुखाग्नि दहलन और ये देश 44 जवानों को सत सत नमन किया, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित किया और भारत बंद का ऐलान हुआ। बाकी तक कहानियां दोबारा हिंदुस्तान भी जवाब दहलस, जो कि एयर स्ट्राइक भई 44 के बदले 444 के मारल गए, जेमन अभिनंदन जहाज क्रैश हो गए और पाकिस्तान में गिरलन। तो वहां पे गिरलन तो उठलन तो सबसे पहले पूछलन कि मैं हिंदुस्तान में हूं या पाकिस्तान में हूं। लोग कहलन भैया पाकिस्तान में। मजाक पहले मजाक कैलन कि हिंदुस्तान में होगा। जब मजाक कैलन तब वो भारत माता की जय का नारा लगौलन तक केहू ना बोलन, बस वो समझ गए कि हम हिंदुस्तान में ना ही पाकिस्तान में ही। कैसे? अगर हिंदुस्तान में रही तो भारत माता की जय हिंदुस्तानी बोले से कब वो पीछे ना हटता, जरूर बोलता। जो भी कागज रहल, मैप रहल, लुड़ेर के ओके वक्त से मुहे में ना को खाए में। और बहुत ही हिम्मती जवान पानी में कुछ कागज के गीला करके खराब कर दिलन, फाड़ दिलन, ताकि पाकिस्तानी हमारे जरिए कोई भी इंफॉर्मेशन न निकाल पावे, जैसे कि देश का हानि हो। मार भी मरलन भी वहां के पब्लिक मार भी खैलन। ओकरे बाद इंडियन आर्मी पाकिस्तान का आर्मी मौके पे पहुंचल, अपने हिरासत में लेलस और जेनेवा संधि, हाँ जेनेवा संधि बोला तुम्हें याद है। जेनेवा संधि के द्वारा जमन की हर देश का नियम रहल कि अगर जवान युद्ध के दौरान किसी दूसरे देश में चला जाता है तो उसके साथ बदसलूकी नहीं किया जाएगा और उसे बाइज्जत बरी किया जाएगा। जेमन साइन में पाकिस्तान भी साइन पे ले रहा है, वो भी बद्ध था और उसको छोड़ना पड़ा अभिनंदन को बाइज्जत।
हाँ यही में कितना जने लगला अपन सीना घूम घूम के फुलावे। देखा 56 इंच वाला है, गए घुस के मरलस, फिर ओकरे बाद आऊ गए। अरे नियम जवान है ओके ना ध्यान देत हुआ। जवान के शहीद भइले पे आपन राजनीतिक वोट न बनावे के चाहिए। वो हमारे लिए, आपके लिए, इस देश के लिए कुर्बान हुआ है, लेकिन उनके मौत पे भी कुछ लोग वोट बैंक अपन तैयार करे लगलन कि इनकरे शासन में भल, उनकरे शासन में कहा भयल। हालांकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, मैं वहां तक नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जो बात आती है वो मुंह से निकली जाती है। वो तो ध्यान है दिया भगवान लोग स्वागत के लिए उतरलन के रे भाई। इतना लोग कहां से जब देखलन खोल के तो कहला रे तो देश के बदे शहीद होके आल हमन। स्वागत के लिए लोग उतरलन। आवा अरे देख एक साथ इतने वतन दीवाने, अरे आवे नहीं बतिया विधाता जवान के लिए। आतंकवादी वो सब कहलन कि जाओ मारो, ये सब काफिर है, इसको मारो। अगर मारते वक्त शहीद हो गए, मार दिए गए तुम, तो तुमको जन्नत नसीब मिलेगी और उस जन्नत में तुमको दूध और शहद से नहलाया जाएगा। भूरे तुमको आएंगी, प्यार से उठाएंगी। भूरे पे ले जाएंगी। नहन मराना तो नहन कम, अरे वो छोड़ा भाई। जवान भगवान से कहत हुआ, एक संदेश भेजत हुआ हिंदुस्तान में का, अरे लेके संदेश यमराज जल्दी जाओ, अरे लड़ खातिर आई हम देश को बचाओ। अरे मारा है जो हमको हमारे हाथों में मरी, सारे वतन के कतरिया स्वागत में उतर। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल की लीला, कवि चंद्रिका रामदेव का